जो कुछ भी अनाया ने रोहान के साथ किया है ना, तो उसके बाद अनाया को इस मामले पे एहसास हो जाता है कि यार मैंने रोहान के साथ गलत किया, ये मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि अब इसे रोहान के साथ सच्ची मोहब्बत हो चुकी है, लेकिन अब गेम इतनी हाथ से निकल चुकी है कि अब ये कुछ भी करने की कोशिश कर रही होती है, तो कोई भी इसकी जो है वो रोहान बात नहीं सुना। तो क्या अनाया का वालिद जो होगा ये बीच में रोल अदा करने की कोशिश करेगा? आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आगे जाकर अब ऐसा के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि ऐसा की हैसियत सबके सामने बहुत जल्दी आने वाली है। जो इशल होती है ना, इशल घर का ये माहौल देखती है तो इशल को बड़ी तकलीफ होती है कि यार तीनों भाइयों के बीच में नफ़रतें कैसे बढ़ चुकी हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। ये बेचारी तो कोशिश कर रही थी। अब ये आती है रोहान के पास, जब रोहान अपने रूम के अंदर अकेला होता है, आशिर के साथ बात भी नहीं करता, नाराज़ होता है, आँखों के अंदर आँसू होते हैं, तो आकर जो बैठ जाती है, ये बात करना शुरू कर देती है। ये रोहान को कहती है कि आपने जो कुछ भी आशिर भाई के साथ किया है ना, ये आपने गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए कि इसमें उसका किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं था, सारा का सारा जो कसूर था ये मेरा था। मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी बात छुपाई है। अगर मैं ये सब कुछ पहले बता देती, तो कभी भी ऐसा ना होता। और ये बातें रोहान सुनता है ना, तो ये ईशल कुछ यहाँ पर कहेगा, इसके साथ बात करेगा कि भाई इतनी बड़ी बात थी तो कम से कम आप मुझे पहले बताती, आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई क्यों है? मैंने उसे क्या से क्या कह दिया और उसने मेरे सामने उफ़ तक नहीं की। मैं उसे कई से कई बातें सुनाता रहा, लेकिन उसने कभी भी मेरे सामने कोई बात तक नहीं की, और आप जब वो उस वक़्त नहीं बोली, तो ये बात ईशा सुनेगी तो ये रूहान को समझाएगी, क्योंकि ईशल वहाँ पर रूहान को समझाने की कोशिश कर रही थी। इससे सब कुछ बता रही थी कि रूहान मेरी बात तो सुने, लेकिन रूहान इतने ज़्यादा गुस्से में होता है, इतने ज़्यादा जज़्बात में होता है कि ये कोई भी बात नहीं सुनता था इशल की, और इससे साफ अल्फाज में इनकार कर देता था। और इसने आशिर को ऐसी-ऐसी बातें सुनाई हैं कि आशिर को इस मामले पे बहुत ज़्यादा दुःख होता है कि यार इसे क्या कह रहा है। आशिर को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब किसी तरह से इशल बोलेगी कि आप जाएँ, जाकर अपने भाई के साथ बात करें। अगर आप बात नहीं कर सकते तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो भी मामलात हैं इनको क्लियर करने की कोशिश करें। अब जब अनाया से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि रूहान इसके साथ किसी किस्म का कोई भी जो वो राब्ता नहीं रख रहा होता, किसी किस्म की कोई भी बात नहीं कर रहा होता, तो इससे चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। अनाया कॉल करती है रूहान को, इससे कहती है कि रूहान, जब मैं आपके पास आने के लिए तैयार हो चुकी थी, आपको समझना शुरू कर चुकी थी, तो आप मुझसे दूर हो गए हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मुझे मोहब्बत हो चुकी है, मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये बातें जब रूहान सुनता है तो रूहान गुस्से से आग बगोला उठ जाता है। ये अनाया को कहता है कि देखें कि मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता था, किसी और की बीवी से मोहब्बत नहीं करता था। ये जो अल्फाज होते हैं ना, तो यहाँ पर अनाया अगर इन अल्फाज को समझे, इन अल्फाज को गौर से पढ़े, तो ये अल्फाज इसके लिए काफ़ी होते हैं। यहाँ पर अनाया मिन्नतें तले करेगी, रूहान को बार बार समझाएगी, रूहान के सामने रिक्वेस्ट करेगी, रूहान को बोलेगी कि प्लीज़ आप मेरी बात को समझें तो सही, मेरी बात को सुनें तो सही। जैसा भी आप बोलेंगे मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप एक दफ़ा मुझे अपने साथ लेकर तो जाएँ। मैं कुछ बातें आपके साथ जो वो करना चाहती हूँ। लेकिन आगे से रूहान जो होगा ये साफ अल्फाज में इनकार कर देगा इससे। इससे बोलेगा कि बस जो भी होना था वो तो हो चुका है, अब मेरे दिल में आपके लिए किसी किस्म की कोई भी जगह नहीं है, और मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तो यहाँ से अनाया को बड़ा दुःख लगेगा। लेकिन अनाया अगर सब्र करती है और थोड़ा-सा वेट करती है, तो इससे जो वो सब्र का फल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आशिर और ईशल ये दोनों जना मिलकर कोशिश करेंगे कि यार जो रूहान है और अनाया इसका घर बचाया जा सके। आएगी ईशल आकर आशिर को बोलेगी, इसे समझाएगी कि भाई आप अनाया के साथ भी बात करें और जब रूहान के साथ भी बात करें, इन दोनों के बीच में जो भी दूरियां हैं इनको ख़त्म किया जा सके, क्योंकि अनाया को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। जब आशिर इस तरह से रूहान के पास आएगा, आकर बात करेगा ना, तो आगे से जो रूहान होगा तो ये तो इनकार कर देगा, इनकार करेगा। अनाया के पास ईशल आएगी, इसे समझाएगी कि भाई जो भी होना था वो तो हो चुका है, लेकिन प्लीज़ आपने अब कोई भी ऐसी बड़ी मिस्टेक नहीं करनी। अगर शान आपको ब्लैकमेल करता भी है तो आपने उसकी बातों में नहीं आना। बस थोड़ा-सा वेट करना है, हमें टाइम दे दें, हम बीच में जो भी मामलात हैं इनको हल करने की कोशिश करेंगे। जब ये बातें अनाया सुनेगी ना, तो अनाया जोगी से
बोलेगी ईशल को, क्योंकि ईशल के ऊपर ये बड़ा बिलीव करती है। ईशल को बोलेगी कि भाई आप लोग जो भी चाहते हैं मैं हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ आप लोग किसी भी तरीके से समझाएं, रूहान को समझाएं। मैं माफ़ी भी उससे मांगूंगी, कोई भी ऐसी गलती नहीं करूंगी, लेकिन मैं जो अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती। अनाया आती है अपने वालिद के पास। अब वालिद को बड़ा दुख होता है, क्योंकि जब रूहान इसके पास आता है, इसके ऊपर जिस हिसाब से तंग करता है या तंज करता है, तो इसे बड़ा दुख होता है कि यार मेरी बेटियों ने आज मुझे इस मुकाम तक पहुंचा दिया है। ये आता है, आकर जब वो अनाया अपनी माँ के वालिद के पास आती है, जब वालिद बेड पे होता है तो आकर बात करना शुरू कर देती है। इससे कहती कि आप ऐसा चाहते थे, आप मुझे बदुआएं देते थे कि आपकी ज़िंदगी में कभी भी खुशियाँ नहीं आएंगी, आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी। तो लें जी, अब आपको जो वो खुशी मिल चुकी है। मेरी जो ज़िंदगी है मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी है, सब कुछ मेरा तबाह हो चुका है। जब ये बातें वालिद सुनेगा, वालिद बोल तो नहीं सकता। देखें कि वालिद अपनी बेटी को फिर भी दुख में नहीं देखेगा, ये फिर भी मसले को हल करने की कोशिश करेगा। ये यहाँ पर कह सकता है नायक को कि आपने प्लीज़ परेशान नहीं होना, मैं कोशिश करूँगा कि किसी भी तरीके से सब कुछ बेहतर हो जाए। लेकिन अब मामलात इतने ख़राब हो चुके हैं कि अगर बीच में असद आता है तो फिर तो बेहतर हो सकता है कुछ। अगर असद बीच में रोल अदा करने की कोशिश नहीं करता तो हालात जो होंगे ये और भी ज़्यादा ख़राब होंगे, और रूहान और अनय के बीच में जो वो तलाक तक भी कहानी जाएगी। जो ऐसा है ना, ऐसा फ़िलहाल तो चिल कर रही है, सुकून के साथ बैठी हुई है और उसे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक दफ़ा शान जो होगा, ये दोबारा से ऐसा को कॉल करेगा, इससे पैसों की डिमांड करेगा, इससे बार बार जब वो धमकी देगा, तो ऐसा जो होगी ये ब्लैकमेलिंग में आ सकती है। और शियान की जो वो हर बात मानने के लिए तैयार हो जाएगी, और जब शियान की बातें मानेगी ना, जब शियान की बातों में आएगी, तो शियान जो होगा ना, इसे अपने पास बुलाएगा और अपने लिहाज से इससे ब्लैकमेल करेगा। तो ये इसकी ब्लैकमेलिंग में आती जाएगी और ये फिर बड़ी से बड़ी मिस्टेक करेगी, क्योंकि इसे इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रही, इसे पता भी नहीं चल रहा कि इसे क्या कर रही है, आगे बढ़ती जा रही है। एक शियान ही है जो ऐसा को नज़र आ रहा है कि भाई ये मेरे लिए मसले मसाइल पैदा कर सकते हैं, क्योंकि अब अनाया बीच में बोलती है या ईशल बीच में बोलती है, तो कोई भी जो वो इनकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करेगा। ख़ास तौर पर असद, असद को अगर ये लोग जाकर बताते हैं तो असद ने साफ अल्फाज में इनकार कर देना है कि भाई आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आप लोग मेरी बेगम के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो इस वजह से जो ना किसी किस्म की कोई भी इनको कामयाबी नहीं मिलेगी, इससे पीछे रह जाएंगे। लेकिन ये सब के सब एक साथ होंगे और अहद करेंगे कि भाई असद के आंखों के ऊपर जो अंधी पट्टी बंधी हुई ना, इसको हासुत में दूर करना है। अगर हम लोगों ने दूर ना किया, देर कर दी, तो बहुत सारे जो मामलात होंगे ये ख़राब हो जाएंगे। तो ये तीनों सब के सब चारों मिलेंगे और ये फिर ऐसा के ख़िलाफ़ जो वो सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शियान जो ना सब कुछ जानता है। तो आशिर भी शियान के साथ मिल चुका है, तो ये इसके साथ मुलाकात करेंगे और इससे किसी न किसी तरीके से इसको पैसों की धमकी दे सकते हैं, लालच दे सकते हैं या पुलिस की धमकी दे सकते हैं। तो ये बातों में आकर जो वो इनको सब कुछ बताना शुरू कर देगा, फिर यही ऐसा होगी, ऐसा को हमेशा के लिए जेल होगी और ये असद से और सबसे माफिया जो वो मांगेगी।